Hey guys, welcome back to our channel Vigyanpur. This is going to be the lecture number 4th on NCERT class 10th chapter number 7 coordinate geometry. So बच्चों in the previous lecture we have finished exercise 7.1. तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा एंड वहाँ से आप बच्चों पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। ओके चलिए सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। ओके तो बच्चों आज जो है वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला का जो है हम यूज कहाँ करते हैं। जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि वेयर वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पर अपने को दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके तो वैसे ही बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला को जो है वो कहाँ यूज करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। सो बच्चों इसका जो पहला यूज है वो ये है, देखिएगा कि to find the coordinates of a point which divides the line segment joining any two points in a fixed ratio। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखिएगा कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी पार्टिकुलर रेशियो में क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। समझे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये अपना कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर ये हमारा कोई पॉइंट बी है और बच्चों इनके अपने को कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होंगे। ओके नाउ ए बी क्या बनेगा, अपना लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ओके सो बच्चों अपने को वो पॉइंट फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। अपने को इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट कि ये जो आपका पॉइंट पी है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में काट रहा है, किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। समझे। तो ये होता है इस फॉर्मूले का पहला एप्लीकेशन, मतलब अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को फिक्स्ड पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके नाउ लेट्स सपोज ये है हमारा x1, y1 और ये मान लीजिए हमारा है x2, y2। ओके बच्चों और ये जो पॉइंट P जो है वो हमारा इस ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, ज़रा देखिए इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, mx2 हो जाएगा। अब प्लस कर दें आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइडेड बाय रेशियो m+n। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये जो है वो हमारा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली वी विल फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। तो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस m विथ y2 प्लस this n with y1 and divided by m+n। ओके सो इसी को बच्चों हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला।
सबको क्या ये लिखना आया सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है बच्चों कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, उन 2 पॉइंट से बनने वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, ओके, लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी सच दैट ये जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों? देखो आप क्रॉस में याद रखो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एंड ये है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके। चलिए नाउ बच्चों इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ओके, दैट मीन्स कि बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, 2 एंड 3, 4 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। ओके बच्चों, अब अपने को इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आपको याद होगा क्या करना है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1 इंटू 3 प्लस बच्चों 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ऐसे ही 1 इंटू 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, याद रखना 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे? यस। सो बच्चों 1 इंटू 3 जो है वो 3 बन जाएगा, एंड 2 इंटू -1 -2, 3 - 2 1/3, कॉमा दिस विल बी 4 + 4 8/3। तो ये बच्चों हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, समझ गए? तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ बच्चों हम बात करेंगे इसके सेकंड एप्लीकेशन का, ओके। सो सेकंड एप्लीकेशन में बच्चों को क्या करना पड़ेगा? इस बार जो है वो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस बार जो है बच्चों वो अपने को रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। टू फाइंड द रेशियो, इस बार बच्चों वो हमसे रेशियो पूछेगा कि टू फाइंड द रेशियो इन विच any given point divides divide the line segment joining गिवन 2 पॉइंट्स। इस बार जो है बच्चों वो अपने को ये A एंड B ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे दोनों के दोनों, साथ में बच्चों वो आपको ये P कोऑर्डिनेट भी दे रखा होगा। देन वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो, अपने को वो रेशियो फाइंड करना है जिसके अंदर ये वाला मेरा इस AB को डिवाइड कर रहा होगा। ओके, सो बच्चों देखो जो है हम क्या मानेंगे इस बार, हम जो मानते हैं देखो वो ये है, याद रखना कि लेट्स अज्यूम कि जो भी आपका रेशियो है उसको आप मान लो λ/1, इसको जो है वो आप λ/1 मान लो। ओके, आप बच्चों इसको m/n मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर सिंप्लिसिटी या फिर जैसा आपका मन करे आप λ/1 भी मान सकते हो, आप m/1n भी मान सकते हो। ओके, सो इस वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम
जब एग्जाम्पल कराऊंगा मैं उस टाइम तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ बात आती है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का कि प्रूफ कहाँ से आया। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कोमा m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, अब ये तो बताओ कि उसका प्रूफ कहाँ से आया, मतलब वो जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, कैसे बना वो आपका फॉर्मूला। ओके, तो चलिए हम उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सो बच्चों कंसीडर करते हैं, कंसीडर एनी टू पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। ओके, चलिए let's consider these 2 points. A point is x1, y1 and B point is x2, y2. Okay, consider these 2 points. Assume point P x, y, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है बच्चों x, y such that this point divides AB, such that this point divides AB in the ratio m/n। ओके बच्चों, देखिए हमने क्या किया, हमने A और B दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए x1, y1 एंड x2, y2 एंड वी हैव अज्यूम ए पॉइंट P x, y सच दैट दिस पॉइंट P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m/n। ओके, यही मैंने लिखा है। अब बच्चों हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x एंड दिस y, अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, सो इस रेशियो का मतलब क्या है, m/n का मतलब क्या है। m/n का मतलब ये है बच्चों कि PA अपॉन PB जो है वो इक्वल है मेरा m/n के। रेशियो का ये मतलब है। ओके, ये पॉइंट इस AB को डिवाइड m/n में डिवाइड करने का मतलब है कि बच्चों PA अपॉन PB जो है वो हमारा इक्वल है m/n के इक्वल है। किसके इक्वल है ये हमारा, m/n के इक्वल है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम इस A पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इधर x एक्सिस के ऊपर। हम बच्चों P पॉइंट के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द x एक्सिस, और बच्चों हम B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द x एक्सिस। ओके, नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A। हम A से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों इसके ऊपर। ओके, चलो APB इसको हम बोल देते हैं C, D एंड E। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस A पॉइंट से PD के ऊपर भी एक क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली हम P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन BE। ओके, इतना कुछ हम लोग करेंगे और इसको बोल देते हैं दिस इज लेट्स से पॉइंट M और इसको हमने बोल दिया पॉइंट N। ओके बच्चों, नाउ क्या आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, क्या आपको ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBN दिखा? यस, देखो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना। बताइए ये क्या हमारा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं? यस, बोथ आर परपेंडिकुलर्स। ओके बच्चों, नाउ so in triangle PMA and triangle बच्चों PNB, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ओके बच्चों, अब देखिएगा भी ये जो ए एम जो है वो मेरा इस पी एन के क्या है, ए एन जो है बच्चों वो हमारा इस पी एन के क्या है, पैरेलल है। ये दोनों ए एम एंड पी एन आपस में क्या है बच्चों, हमारे पैरेलल है। सो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल पी ए एम विल बी इक्वल टू एंगल पी बी एन। ओके, ये आपको पता ही होगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर बन गए कि नहीं बन गए, बन गए ना। सो ट्राइंगल पी एम ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ऑर्डर देखो, m का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है n, तो हम इसको n को बीच में लिखेंगे। और बच्चों a एंगल जो है वो हमारा p के इक्वल है, लास्ट में यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर हम लास्ट में p लिखेंगे और दिस विल रिमेनिंग बी। ओके, सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बच्चों, हमारे सिमिलर हो गए हैं ना। इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो बच्चों उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो बच्चों क्या बनेगा कि पी एम अपॉन बी एन, पी एम अपॉन बी एन इक्वल्स टू एम ए अपॉन एन पी इक्वल्स टू पी ए अपॉन बी पी। ओके, ये सारा हमारा हो जाएगा। अब इनको देखते हैं, देखिएगा पी एम कहाँ है, पी एम ये बच्चों हमारा पी एम है, पी एम अपॉन बी एन ओके इक्वल्स टू एम ए, दिस अपॉन दिस ओके इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी। अब हम इन सब की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, सो बच्चों देखो पी एम कहाँ है अपना, पी एम ये है बच्चों हमारा पी एम। सो बताइए पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या मैं इस पी एम को लिख दूं पी डी, पी डी, क्या मैं इस पी एम को लिख सकता हूं, पी एम को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पी डी माइनस एम डी के इक्वल लिख सकता हूं, क्या पी डी माइनस एम डी के इक्वल लिख सकता हूं। यस, नाउ टेल मी पी डी ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये क्या है बच्चों, पी डी का वैल्यू क्या होगा, पी डी का वैल्यू क्या है, पी डी इज इस पॉइंट पी का y वाला कोऑर्डिनेट। देखो पी डी क्या हो रहा है, पी डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो बच्चा पार्ट इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। सो PD इज इक्वल टू y माइनस MD। अब ये क्या है मेरा MD, तो बच्चों जितना आपका MD होगा उतना ही तो आपका AC होगा। नाउ AC इज व्हाट, AC is the perpendicular distance of this point A from the x-axis. That means बच्चों this is equal to y1। तो हमारा PM क्या हो गया, y माइनस y1 हो गया। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं BN। सो व्हाट इज BN, कहाँ है BN, ये वाला। सो दिस BN will be equal to what, BE माइनस बच्चा पार्टी NE। नाउ BE क्या है, क्लियरली इस बार तो आपको दिख रहा है कि ये जो BE जो है बच्चों वो हमारा क्या है, BE जो है वो हमारा इस पॉइंट B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से। दैट मीन्स इस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज y2 माइनस NE। अब बच्चों NE जो है वो हमारा किसके इक्वल है, PD के इक्वल है, एंड PD इज व्हाट, y। ओके, नाउ लेट्स फाइंड बच्चा पार्टी MA फाइंड करते हैं।
ओके, इसको बोल देती है, इसी हमारा ओ है, ओरिजिन। एम ए, ये बच्चों क्या है, हमारा ओरिजिन है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस सी डी, एम ए विल बी इक्वल टू सी डी। और बच्चों सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ डी माइनस सी डी, यस और नो, ओ डी माइनस सी डी लिख सकता हूं ना, बिकॉज वी वॉन्ट दिस, ए एम चाहिए, ए एम हमारा इक्वल है सी डी के। सो बच्चों दिस सी डी विल बी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। अब बच्चों ओ डी क्या है, ध्यान से, ओ डी क्या है, ओ डी देखिए क्या है, ओ डी है बच्चों हमारा इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, और वो क्या होता है बच्चों, हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। सो ओ डी इज x माइनस सी डी, सॉरी माइनस दिस इज ओ सी, ओ सी। अब बच्चों क्लियरली आपको पता है OC क्या हो जाएगा, OC इज वोट x, OC इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट A, दैट मीन्स x1, x माइनस x1। नाउ नेक्स्ट वन इज NP, NP देख लीजिए कहाँ है, ये रहा बच्चों हमारा NP। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू दिस OE माइनस OD, यस OE माइनस बच्चों OD। अब बता दो भी OE क्या हो जाएगा, OE क्या है हमारा, OE इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट B, बिकॉज इस पॉइंट B का y एक्सिस जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो हमारा OE होगा। सो OE इज x2 माइनस प्यारे बच्चों OD, ये वाला OD। सो दिस इज वोट x, ओके, सो x2 माइनस x, ओके। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे डिस्टेंसेस को जरा एक बार ध्यान से देखिए। डन, ओके। नाउ ये सारी जो वैल्यूज है बच्चों उन सबको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो लेट्स पुट देम। देखिएगा क्या बनेगा कि Pm जो है बच्चों वो हमारा इक्वल है y माइनस y1 के डिवाइडेड बाय Bn, Bn इज इक्वल टू y2 माइनस y इक्वल्स टू Ma, Ma हमारा है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय Np x2 माइनस x इक्वल्स टू बच्चों, अच्छा Pa अपॉन Bp ये तो अपने को पता ही है, स्टार्टिंग में ही पता था क्या है, ये हमारा m अपॉन n है। ओके, नाउ चलिए आई एम रिमूविंग दिस। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो हम एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और दूसरी बार जो है वो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा कि y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू वी हैव m अपॉन n। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बनेगा ny माइनस ny1 इक्वल्स टू my2 माइनस my। अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है, अपने को y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y वाली टर्म्स को एक साथ लेके चले जाओ एंड बाकी टर्म्स को जो है वो एक साथ लेके चले जाओ, यही तो बना। ओके, सो बच्चों यहाँ से जो है y कॉमन निकाल दो तो ये क्या बनेगा n प्लस m बन जाएगा और हियर इट इज my2 प्लस ny1। ओके, नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और ये हमारे पास आ गया क्या, y कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास आगे है बच्चों y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ वी विल सोल्व दिस। अब जो है बच्चों वो हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, सो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या है कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m अपॉन n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो nx माइनस nx1 इक्वल्स टू बच्चों mx2 माइनस mx। अब अपने को x का वैल्यू चाहिए तो इसको हम एक साथ में ले जाएंगे तो nx प्लस mx इक्वल्स टू mx2
plus nx1. Now take x common here और यहाँ पर mx2 plus nx1 और we will get value of m equals to mx2 plus nx1 अपॉन m plus n. तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P. ओके बच्चों, तो ये है हमारा प्रूफ. ओके, और इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सो ये तो इसका प्रूफ था, बट वी विल नॉट रिमेंबर दिस. हमें सिंपली क्या याद रखना है कि अगर ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, इफ दिस पॉइंट इज x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x2, y2. now we have to find the coordinate of point P such that this divides the AB internally in the ratio m/n. so बच्चों इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रॉस में याद रखो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा क्रॉस में my2 प्लस ny1 अपॉन बच्चों m प्लस n. ओके, ये हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया. नाउ स्पेशल केस, इसका एक स्पेशल केस है कि इफ़ P जो है बच्चों वो हमारा मिड पॉइंट हो जाए. इफ़ P इज़ मिड पॉइंट, अगर P हमारा मिड पॉइंट हो जाए तो बच्चों मिड पॉइंट जो है वो किसी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है. तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 1:1 बन जाएगा. दैट मीन्स P पॉइंट में m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1:1 हो जाएगी. सो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. यहाँ पे 1 इंटू y2 प्लस y1 अपॉन 2. ओके, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2. ओके, सो दिस इज द स्पेशल केस कि बच्चों अपने को मिड पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली x1 प्लस x2 बाई 2 कर देते हैं, कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 कर देते हैं. ओके, समझ गए? तो ये अपन डायरेक्ट जो है वो मिड पॉइंट निकालेंगे ऐसे. ओके, तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सो दिस वाज दिस सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर बच्चों अपने को एक तो ये पॉइंट याद रखना है और दूसरा जो है वो अपने को ये वाला कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं. नाउ बच्चों ये जो आपका डिवीजन था, ये डिवीजन था आपका इंटरनल डिवीजन, बिकॉज जो पॉइंट P जो है वो मेरा अंदर लाई कर रहा है. दूसरा आपका डिवीजन जो है वो ऐसे भी बन सकता है कि पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट P जो है बच्चों वो आपको एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है ना. हियर द पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका इस सिलेबस में नहीं है, बट चेंज क्या होता है फॉर्मूले के अंदर? केवल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी मेरा माइनस हो जाएगा. सो अगर इंटरनल डिवीजन हो तो हर जगह आपका प्लस आएगा, एंड अगर आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो तो आपका हर जगह जो है बच्चों वो माइनस माइनस आ जाएगा. ओके, बट एक्सटर्नल डिवीजन इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन सिलेबस. As per NCERT class 10th, external division is not in your syllabus. Okay, now we will do some of the examples. Now example number 6,
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो बच्चों आप हमेशा जो है वो एक डायग्राम बना लो, है ना। यहाँ पे यहाँ पे आप भी रख दो। नाउ ए पॉइंट क्या है अपना 4,-3, बी पॉइंट है अपना 8,5। अब अपने को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और इसका रेशियो क्या है 3:1। तो 3 इधर रखो, 1 जो है वो आप इधर रखो। ओके, नाउ बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि लेट x, y be the required point. Let x, y be the required point. ओके बच्चों, नाउ सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से क्या मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा? यस। तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होता है। नाउ अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 8 प्लस क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो देखो ये कितना आएगा, 3 8 जा 24 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 28/4 एंड दैट इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 7। ओके, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय बच्चों 3 प्लस 1। Now this will be how much? 3 5s are 15 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्यारे बच्चों ये हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। सो बच्चों वो हमारा पॉइंट क्या बन गया P 7,3। ओके, सो 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, लास्ट में आप ऐसे लिख देंगे कि 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। है ना इजी सेक्शन फॉर्मूला? यस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो बच्चों ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट में वो हमसे पॉइंट पूछता है एंड सेकंड में जो है वो अपने से वो रेशियो पूछता है। तो यहाँ पर वो बच्चों हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो लेट्स ड्रॉ ए रफ डायग्राम। मान लो ये अपना पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट पी हो गया। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए -6,10 और यहाँ पर है बच्चों 3,-8 एंड इस पॉइंट P के बच्चों अपने को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4,6। ओके, -4,6 जो है वो अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ओके बच्चों, नाउ देखिएगा। सो लेट, मैंने बताया था अपने को क्या करना है, अपने को जो है वो रेशियो λ/1 मान लेना है। सो बच्चों लेट λ/1 बी द रेशियो in which -4,6 divides the line segment AB।
ओके, लैम्डा रेशियो 1 या फिर आप चाहो देखो के रेशियो 1 बोल दो। के रेशियो 1 जो है बच्चों वो हमारा रेशियो है जिसमें ये -4,6 डिवाइड कर रहा है इन द डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। ओके, नाउ सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या करें, आप जो है वो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। तो बच्चों देखो क्या होता है, हमने क्या माना, हमने जो है इसको मान लिया के रेशियो 1 मान लिया। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट P का बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई k इंटू 3 मतलब 3k, फिर 1 इंटू -6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। एंड बच्चों यहाँ पर मेरा इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, तो इसको आप रख दो इक्वल टू -4। ओके, क्लियर। नाउ चाहो तो आप यहाँ पे एक -4,6 ऐसे भी लिख सकते हो, और 1k इंटू -8 माइनस का 8k प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, चाहो तो जो है बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या किया, ये तो है हमने सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। देखिएगा k इंटू 3k, 1 इंटू -6 -6 अपॉन k प्लस 1, कोमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू -8k प्लस 1 इंटू 10 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और साथ में बच्चों इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपने को क्या दे रखे हैं, -4,6 जो है वो अपने को ऑलरेडी दे रखे हैं। अब बच्चों कोई भी दो कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी दो कोऑर्डिनेट आप, कोई भी दो पॉइंट्स आपके इक्वल कब होंगे, जब उनका दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा, एंड जब उन दोनों का y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, है ना। दैट मीन्स x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो बच्चों दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, उन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए एंड y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों उन दोनों का सेम होना चाहिए। नाउ कंपेयर द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विद x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो क्या बनेगा मेरे पास कि -4 इक्वल्स टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1। Now cross multiply, we will get -4k -4 equals to 3k माइनस का 6। ओके, k को आप एक साथ में ले जाओ, सो ये मेरा यहाँ जाके -4k माइनस का 3k हो जाएगा एंड -6 ये वहाँ जाके प्लस का 4 बन जाएगा। ओके, सो बच्चा पार्टी दिस इज गोइंग टू बी -7k इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट गया एंड बच्चों k का वैल्यू क्या आ गया, 2/7 आ गया, 2/7 आ गया एंड रेशियो क्या बन जाएगा फिर, k रेशियो 1, दिस विल बी 2/7 रेशियो 1। ओके, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2/7, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2/7। ओके, just a minute। k का वैल्यू यहां से क्या है बच्चों, 2/7 आया। दैट मीन्स हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2/7 रेशियो 1 हो जाएगा, और इसको जो है बच्चों वो हम 2/7 भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा रेशियो क्या आ गया, रेशियो जो है वो हमारा 2/7 आ गया। अब बच्चों देखिए,
चाहो तो आप इसके x कोऑर्डिनेट को सोल्व करके निकाल लो, और यू कैन ऑल्सो सोल्व इट यूजिंग y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर 2:7। आपका आंसर जो है वो 2:7 ही आने वाला है। चलिए तो आप लोगों के लिए मैं उसको भी एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है 6, उधर से -8k प्लस का 10 डिवाइडेड बाय k + 1। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6k + 6 इक्वल्स टू माइनस का 8k प्लस का 10। नाउ k वाले टर्म को एक साथ में ले आओ तो 6k + 8k इक्वल्स टू 10 माइनस का 6। ओके, तो ये क्या बन गया अपना 14k इक्वल्स टू 4। सो k इज इक्वल टू 4/14 दैट इज 2/7। ओके, तो बच्चों रेशियो क्या बना अपना 2:7 बन गया ना, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड k रेशियो 1। ओके, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2:7। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया कि चाहे तो आप x वाला कोऑर्डिनेट ले, चाहो तो आप y कोऑर्डिनेट वाला लो। ओके, योर आंसर विल बी सेम इन बोथ द वेज। सो बच्चों दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 7th। ओके, समझ गए? यस। सो बच्चा पार्टी इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज जो हैं बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।